गुड आफ्टरनून गाइस, माय नेम इज अंकित खर। वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान सर्वोपरि ऑफिशियल। आज हम डिस्कशन करेंगे जो यूएसए ने बांग्लादेश के साथ ट्रेड डील किया है और स्पेसिफिकली टेक्सटाइल में जो चीजें हुई हैं उसका क्या अपनी इंडिया की स्टॉक मार्केट पर असर पड़ा है और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा। सेकंड पॉइंट जो है गोल्ड और सिल्वर में कितना इन्फ्लो हो रहा है रादर देन इक्विटी या लॉन्ग टर्म एसआईपी, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड थर्डली जो न्यू आईटी फ्रेमवर्क लाए गए हैं सोशल मीडिया से रिलेटेड और एआई और डीप फेक से रिलेटेड, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इंडिया यूएस के बीच में जो ट्रेड डील हुई थी रिसेंटली, उसके बारे में। सो अभी क्या है, इनिशियली मैं पूरा सिनेरियो समझाता हूँ। इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड डील हुआ था जिसमें इफेक्टिव जो है 18% टैरिफ हो जाएगा इंडिया के ऊपर, जो पहले 50% था। बेसिक अभी भी 10% उधर था जो सबके ऊपर ही है, तो उस पर हम मोस्ट प्रिफर्ड नेशन को अभी उसको अपन डिस्कशन नहीं करेंगे। बस उस 50% जो एडिशनल लगा था उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। उस 50% में 25% भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ था और 25% रसिया से ऑयल परचेजिंग के उसमें पेनल्टी थी। अब उसको तो रिमूव कर दिया गया है और बाद में 25% को 18% ही कर दिया गया है। तो वो अभी इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया है यूएसए ने। उसके पैरेलली अगर बांग्लादेश को देखेंगे तो बांग्लादेश के ऊपर 19% टैरिफ है। तो दोनों के बीच में 1% ही डिफरेंशियल है, जो कि पहले टैरिफ से पहले जब ये चीज होती थी दोनों के बीच में 2% का डिफरेंस था। तो अब इंडियंस को और इंडियन एक्सपोर्टर्स को और कंपेटिटिव होना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट तो ये है। बट सेकंड पॉइंट जो जो अभी ये डिस्कशन में है न्यूज में, और उससे उसका इंपैक्ट जो इंडिया के स्टॉक मार्केट पे है, दैट इज मोर मोर इंपॉर्टेंट एक्चुअली। उसमें हुआ ये है कि यूएसए ने बांग्लादेश को बोला है कि अगर आप मेरे से रॉ मटेरियल लोगे, यानी यूएसए से रॉ मटेरियल लोगे, तो आपके ऊपर टैरिफ जो है रेसिप्रोकल टैरिफ 0% कर दिया जाएगा। आप अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चर करो, मेरे यहां से रॉ मटेरियल प्रोक्योर करो और सेल करो। अब वो कितना फिजिबल है क्या है, बट इस न्यूज के आते ही इंडिया की स्टॉक मार्केट पे असर ये हुआ कि जो टेक्सटाइल के लिस्टेड स्टॉक्स हैं उनके ऊपर गिरावट आने लगी। विच बाकी के लोगों ने जब आज धीरे धीरे क्लैरिफाई करेगा, बाद में समझ में आ जाएगा कि उसका इंपैक्ट इतना नहीं है। उसका इंपैक्ट इतना नहीं है, उसके पीछे एक रीजन है। रीजन बिहाइंड इज कि इंडिया एक स्ट्रेटेजिकल लोकेशन पे है जो बांग्लादेश के एडजेसेंट है। तो बांग्लादेश कहीं से भी रॉ मटेरियल ले तो वो रॉ मटेरियल जो है चीप नहीं मिल सकता उसको, तो इसलिए वो कंपेटिटिव एज हो ही नहीं पाएगा और वो बहुत सारे इंपोर्टर्स को बहुत सारे एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा या बढ़ा नहीं पाएगा। थोड़ा सा किसी किसी प्रोडक्ट में एज मिलेगा। एज ए टेक्सटाइल एक्सपर्ट आई कैन एडवाइस, आई कैन एक्सप्लेन यू बिट बेटर। द ओवरऑल थिंग इज कि इन जो बांग्लादेश से चाइना से खरीद सकता है, आप बोलोगे बट चाइना से वो खरीद इसलिए नहीं सकता कि यूएस में चाइना कॉटन बैन है और मैक्सिमम जो अगर ये जो चाइना करता है वो 80% गुड्स जो है वो कॉटन बेस्ड करता है, तो वो चाइना से ले नहीं सकता। पाकिस्तान से लेगा तो महंगा पड़ेगा उसको, इंडिया से लेगा तो सस्ता पड़ेगा, बट यूएसए से लेगा तो वो सबसे ज्यादा महंगा पड़ेगा। तो उसके बाद महंगा पड़ा तो गारमेंट को एक्सपोर्ट करेगा, अगर टैरिफ में भी 18% रिडक्शन आएगा तो उससे कहीं ज्यादा उसकी रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो विच इफेक्टिवली उसके एक्सपोर्ट में कोई ज्यादा गेन नहीं आएगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ, और एक ऊपर से उस पे स्पेसिफाइड कोटा भी है। कोटा इज नॉट दैट कि भाई कोई स्पेसिफिक उसको कोटा दे दिया है। कोटा इज लाइक दैट वो इतनी पर्टिकुलर क्वांटिटी के अंदर ही इतना एक्सपोर्ट करेगा तभी उसके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ जीरो होएगा। जिससे यूएस को इतना फायदा हो जाएगा कि वो अपने अपना जो है ट्रेड डेफिसिट कम कर पाएगा बांग्लादेश के साथ, और बांग्लादेश जो है, बट ओवरऑल इस पिक्चर को देखा जाएगा तो किसी जगह पे वो जो भी छोटा सा सेक्शन है वहां पे बांग्लादेश को थोड़ा सा एडवांटेज हो सकता है। अदर देन दैट उसके पास कोई एडवांटेज नहीं है। तो इसलिए इसका इंपैक्ट जो है लॉन्ग टर्म भी इंडिया पे कुछ भी नहीं होगा अभी के टाइम में, और लिटरली अभी इनिशियल स्टेजेस में भी इनसिग्निफिकेंट है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो था, होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। अब जो है गोल्ड ईटीएफ चार्जेस इक्विटी सिलेक्शन, इसके बारे में अगर अपन डिस्कशन करते हैं तो ये मेजर, आई वांट टू शेयर यू दिस डिटेल विद यू कि अभी इंडिया में या ग्लोबली क्या चल रहा है। बेसिकली क्या है, जब भी इकोनॉमी में अंदर कोई भी अनसर्टेनिटी आती है तो मेटल डिपेंडेंट इकोनॉमी हो जाती है और मेटल में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है। वही चीज हमें देखने को मिली जनवरी 2026 में। अगर आप देखोगे पैसा इक्विटी में जो पैसा लगा है, वो लगा है पैसा 24,000 करोड़ ओनली अप्रोक्सीमेटली, जबकि दिसंबर में 28,000 करोड़ लगा था। विच मीन्स कि 14% रिडक्शन हुआ है। ऐसे आप सब देखोगे मल्टी कैप में भी, लार्ज कैप में भी, मिड कैप में भी, स्मॉल कैप में भी, सिर्फ इसमें से सिर्फ लार्ज कैप यानी जो बड़ी कंपनीज है सिर्फ उन पे ही ज्यादा पैसा लगा है, बाकी किसी पे नहीं लगा। इवन तो स्मॉल सेक्टर थेमेटिक, हाँ, लोगों ने स्पेसिफिक सेक्टर्स पे इन्वेस्ट किया है जहां पे इन्वेस्टमेंट करने से ग्रोथ के चांसेस हायर है। तो ये सारी चीजें थी। बट आप जो सिग्निफिकेंट जब देखोगे गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ्स में, ईटीएफ होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो वैसे ही फ्लक्चुएट करता है जैसे रियल में मेटल या कमोडिटी बिहेव करती है। ये सिर्फ पेपर फॉर्म में होता है इसलिए ये ऐसी चीजें बिहेव करती है, बट द परसेंटेज चेंज इज ह्यूमंगस। 106% बढ़ा है गोल्ड में के ईटीएफ में जनवरी में इन्वेस्टमेंट, एंड सिल्वर में जो बढ़ा है वो 139% बढ़ा। तो दिस दीज डिटेल्स आई वांट टू टेल यू। एंड इसका जो थोड़ा सा एनालिसिस है वो मैंने किया है इसमें। बेसिकली ये कैसे मूव करती है चीजें पॉलिटिकली, जो है अनसर्टेनिटी थी मिडिल ईस्ट में, यूक्रेन स्पिल ओवर में और ट्रेड टेंशन में, और यूएसए ने जो है सोवरन गोल्ड बॉन्ड या जो उनकी
गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है, उसके इंटरेस्ट रेट को कट कर दिया है, तो इससे लोग जो है गोल्ड में जा रहे हैं, वो अभी किया है। तो इस सारे इन सिनेरियो को देखते हुए जो है करेक्शन आ रही थी, अब ये लगभग एक बेंचमार्क हो जाएगा, तो ये चीजें अभी मूव ऐसे ही करेंगी। और सिल्वर ज्यादा वोलेटाइल रहेगा, गोल्ड एक लगभग स्टेबल की तरह बिहेव करेगा। बट एक डिफेंसिव पोजिशनिंग जो है वो इंक्रीज हो रही है। नोट कैपिटल फ्लाइट, एसेट एलोकेटर्स आर प्रोफर्मिंग फॉर हायर वोलेटिल, लोअर बट हेल्दियर इक्विटी रिटर्न्स। ये क्वेश्चन का साइन है बट क्राइसिस नहीं है। तो ये थी ओवरऑल अपडेट। अब जो है न्यू आईटी रूल्स जो है, जो ट्रिम डीप फेक डाउन टाइम जो है, उसमें ये जस्ट 2 आवर्स के अंदर वो उसको निकाल देगा। अब इसमें क्या है, ड्राफ्ट प्रपोजल फॉर मैंडेटरी 10% विजुअल एंड ऑडियो। बेसिकली आज के टाइम में एआई से जनरेटेड कोई भी बंदा रील डाल रहा है, कोई पोस्ट डाल रहा है, उसके ऊपर लेबलिंग होना मैंडेटरी है सोशल मीडिया कंपनी को। तो वहां पे लेबलिंग आ जाएगी 10% ऑफ द उस पर्टिकुलर पेज, उस पे प्रॉपर लेबल आएगा कि ये एआई लेबल्ड या एआई जनरेटेड है। फास्टर या डीप फेक टेक डाउन। और जो डीप फेक टेक्नोलॉजी यूज करके किसी भी सेलिब्रिटी का चेहरा किसी घटिया जगह पे लगा देते हैं, तो उसको भी अब जो है सिर्फ 2 घंटे के शिकायत के बाद सिर्फ 2 घंटे के अंदर रिमूव कर दिया जाएगा, जो कि पहले 24 घंटे था। और ऐसे ही अनलॉफुल कंटेंट जो है, जो गवर्नमेंट में वो सिर्फ 3 घंटे में जो है वो निकाल दिया जाएगा, जो पहले 36 आवर्स का था। और ग्रीवियंस टाइमलाइंस भी जो है वो हाफ कर दी गई है, जो पहले 15 दिन में कंप्ले रिजोल्व करने की होती थी, वो अब 7 दिन का कर दिया है। तो ये न्यू आईटी रूल्स आए हैं, होपफुली आप सभी को ये अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। कीप कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग एंड कीप लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।